हेलो गाइस। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर और बेंगलोर से मैं आज अकेले ही निकली हूँ क्योंकि बच्चों की पढ़ाई-वढ़ाई की वजह से बच्चे मेरे साथ नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब बच्चे बड़े भी हो गए हैं इसलिए आज मैं बहुत सालों के बाद अकेले पहली बार काफ़ी सालों के बाद ट्रैवल कर रही हूँ। थोड़ा मुझे अजीब भी लग रहा था। तो चलिए देखते हैं मेरा ये ट्रिप कैसा रहा। मैं मम्मी-पापा से मिलना तो नहीं छोड़ सकती, बच्चे अपना पढ़ाई में बिज़ी थे। तो मैं अकेले ही चल पड़ी और सब दिखाऊँगी आपको इस व्लॉग में मेरा पूरा ये ट्रिप कैसा रहा मम्मी के घर का। सभी लोग मुझे छोड़ने आए थे एयरपोर्ट और अब ये हम बोर्ड हो गए हैं, मैं बोर्ड हो गई हूँ। हम बोलने की आदत पड़ गई है मुझे। मैं बोर्ड हो गई हूँ प्लेन में और अब मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट, ब्यूटीफुल दिल्ली एयरपोर्ट, टर्मिनल 2 दिल्ली एयरपोर्ट और टर्मिनल 2 दिल्ली एयरपोर्ट कितना सुंदर है हमारा। अ हमारे इंडिया के एयरपोर्ट्स काफ़ी सुंदर-सुंदर हैं इवन हमारे बैंगलोर में और ये दिल्ली एयरपोर्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा टर्मिनल 2 बहुत साल पहले आई थी मैं टर्मिनल 2 पे और ये इसका अब थोड़ा चेंज मुझे लग रहा है ये बहुत खूबसूरत हमारा एयरपोर्ट्स हैं, बहुत क्लीन और पूरा इतना आर्टिस्टिक इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है सब। और अब मैं ढूँढ रही हूँ मेरे पापा लेने आए थे मुझे अ मम्मी के घर जाने के लिए और अब हम टैक्सी में से आए थे पापा टैक्सी में बैठ के और अब मैं जा रही हूँ पापा के साथ खूब सारी बातें करते हुए और पापा से पुरानी-पुरानी अपनी यादें ताज़ा करते हुए। ये सामने हमारी अरावली हिल्स चालू हो गई हैं और देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। और ऐसा खुला-खुला और स्पेस तो वहाँ बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलता और ये मैं पहुँच गई हूँ अपनी मम्मी के घर 3 आवर जर्नी के बाद और बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील होता है मम्मी के पास साल में 1 बार ही जा पाते हैं। बच्चों की पढ़ाई वगैरह की वजह से जाना नहीं होता है और मम्मी-पापा के पास और जिस दिन मैं मम्मी-पापा के पास आई थी उस दिन हनुमान जयंती थी, तो मुझे देखिए घर पे आते ही सबसे पहले ये पूरा बंदरों के एक झुंड के दर्शन मुझे हुए आए हुए थे हमारे वहाँ आ जाते हैं। अरावली हिल्स पास में ही है हमारी मम्मी के घर से तो वहाँ से कभी-कभी ये आ जाते हैं काले मुँह के बंदर, हमें कहाँ दिखते लंगूर हैं। जिनको बोलते हैं मुझे और मैं इतनी खुश हो गई थी कि मुझे हनुमान जयंती पे भगवान जी के दर्शन हुए। और अगली सुबह मैं शुरुआत करती हूँ अपने रोज़ाना योगा से। तो मैंने मम्मी के घर भी इसको कंटिन्यू किया और बिल्कुल भी आलसी और घर पे थोड़ा योगा करने के बाद मैं आ गई थी हमारे सामने घर के सामने ये पार्क है। जब मेरे बच्चे छोटे-छोटे थे तब मैं अपने बच्चों को यहाँ लेकर आती थी खेलने के लिए। बहुत सुंदर साफ पार्क है, लोग मेंटेन करके रखते हैं यहाँ पर। सुबह शाम यहाँ पे वॉक करने के लोगों की भीड़ रहती है और इस वक़्त कोई भी नहीं था यहाँ पार्क में। अच्छी धूप खिली हुई थी। धूप तो क्या गर्मी भी लग रही थी। सुबह-सुबह खैर गर्मी नहीं थी, अप्रैल में मैं गई थी तो बहुत प्लेज़ेंट मौसम था। जनरली मई में बहुत गर्मी हो जाती है, इसलिए मैं अप्रैल में ही चली गई थी। और देखिए मुझे सामने क्या ये गिलहरियाँ खेलते हुए दिख रही हैं, इतनी सुंदर सीन था। चिड़िया चहचहाते हुए, गिलहरियाँ खेलते हुए और आपस में हमारे बैंगलोर की भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में ये सब इतना खाली और इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता हमें। इसी में वो एन्जॉय कर रही थी और बच्चे भी मेरे साथ नहीं आए थे तो बिल्कुल मुझे एकदम खाली-खाली फ़ील हो रहा था और ये गिलहरियों को खेलना मैंने अपने कैमरे में कैद और यहाँ एक्चुअली नॉर्थ में अप्रैल में स्कूल होते हैं बट हमारे बेंगलोर में अप्रैल और मार्च बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं समर वैकेशन इसीलिए यहाँ पे इस वक्त कोई बच्चे भी नहीं खेल रहे थे कोई दिखाई नहीं दे रहा था और हमारे बेंगलोर में बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं मई में और मई में फिर यहाँ पर नॉर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है सुबह मेरा मॉर्निंग में योगा मैं करती हूँ और लीजिए अब शाम को तैयार-वैयार होके हम लोग जा रहे हैं हमारी मम्मी के घर में पीछे आश्रम है और श्री वेंकटेश भगवान बालाजी का मंदिर भी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, लेके चलती हूँ और दूर-दूर से लोग आते हैं बट हमारी मम्मी के घर के जस्ट पीछे ही है ये मुझे नहीं दिख और रहा। सामने ये छोटा-सा शिवालय है पहले और बहुत शिवालय में लोग पूजा अर्चना करते हैं डेली सुबह शाम मेरी मम्मी आती हैं यहाँ पर पूजा करने।
भोलेनाथ की। शिव परिवार हमारे वहाँ ये साउथ में इस तरह से शिव परिवार नहीं होते हैं पूजा करने के लिए, वहाँ का दूसरा ट्रेंड है। वहाँ पे ओनली शंकर शिवलिंग आपको मिल जाएँगे, बट इस तरह से शिव परिवार साथ में वहाँ नहीं होते हैं, और ये केवल आपको नॉर्थ में ही मिलेंगे। चारों तरफ शिव परिवार एक साथ आप पूजा कर सकते हैं। साउथ में नहीं होते हैं इस तरह से। और ये थोड़ा-सा आगे चलकर ये है वेंकटेश बालाजी भगवान का बहुत भव्य मंदिर। और यहाँ के जो मेन प्रमुख हैं श्री संत सुदर्शनाचार्य जी, आप अगर जानते हो, उनका यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ आप जाके उनको देख सकते हैं। और उनके सामने ही है ये एक वैदिक विद्या मंदिर है, जहाँ बच्चों को वेदों की शिक्षा दी जाती है। सभी वेद और उपनिषदों की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, ग्रंथों की शिक्षा यहाँ दी जाती है। और यहाँ पे इस तरह से बहुत दूर-दूर से बच्चे आए हुए हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने वेदों की। और सारे दिन यहाँ से मंत्रोच्चारण की आवाज़ें आती रहती हैं, बच्चों के खेलने की और मंत्रोच्चारण की, वेदों के मंत्र की। काफ़ी सारे बच्चे हैं, और जो कि सामने ही बच्चों के स्कूल के सामने है अपना ये बड़ा वेंकटेश बालाजी का मंदिर। ये मंदिर साउथ के अपने बालाजी के मंदिर का ही प्रतिरूप है, और साउथ इंडियन जैसा ही यहाँ पे बहुत बड़ा बालाजी का मंदिर है, जहाँ बालाजी की पूजा अर्चना होती है, और उनकी दोनों पत्नियों के भी यहाँ मंदिर है, और बहुत सुंदर मंदिर है। और हम आज मम्मा-बेटी घूमने निकले हैं शाम को, आश्रम में दर्शन करने के बाद भगवान जी के, और हमने सोचा था आज बाहरी खाना खाकर आएँगे, तो हम यहाँ आ गए राजस्थानी थाली के लिए। भैया 1 मिनट घी नहीं लगाना उस पे बिल्कुल भी ना। और गाइस मिलिए मेरी मम्मा से। आ गई मम्मा। और ये आ गई हमारी थाली, हमने एक ही थाली मंगाई रोटी भी थी, बेजड़ की क्योंकि रोटी, मम्मा भी बहुत थोड़ा खाती हैं और मैं बेजड़ भी। की रोटी, लहसुन की चटनी, गट गट्टे की सब्जी, रायता, राजस्थानी दाल, हरी धनी की मिर्ची के चटनी भी टपोरे। थी। मम्मा पापा लग रहा है? अच्छा पापा लग रहा है? गाइस बेजड़ की रोटी, ये हमारी राजस्थानी थाली। यम्मी यम्मी। और ये हमने एक दिन बनाए थे ये लसौड़े की सब्जी। हमारे गर्मियों के सीज़न में वहाँ लसौड़े आते हैं राजस्थान में, और जिसका अचार भी डलता है, और मेरी मम्मी इसकी सब्जी भी बनाती हैं, और गाइस ये इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ और छोटी है ये अभी तो। हमारे जस्ट घर के पास ही किसी के घर में ये अरे आम का पेड़ है, और उसपे लटक इतने रही सारे हैं। आम, छोटे-छोटे आम लगे हुए थे। अगर मैं छोटी होती तो ये आम अभी तक इस पेड़ है? पे बचते नहीं। मैं बचपन में बहुत शैतान थी। और एक दिन हमने रखा गोलगप्पे पार्टी, मम्मी-पापा के साथ गोलगप्पे बहुत एन्जॉय किया, और हमने बनाए थे यम्मी यम्मी गोलगप्पे तो बाहर से लेकर आए थे, बट पानी और सब कुछ हमने घर ही बनाया था, और गपागप हम लगे हुए थे गोलगप्पे खाने में। मैं तो बहुत बड़ी गोलगप्पा लवर हूँ गाइस। और ये खट्टा-खट्टा पुदीने वाला पानी, आलू चने का मसाला, और ये मीठी इमली की चटनी, यम्मी यम्मी। और इवनिंग में हम चल पड़े अपना पुराना अलवर घूमने के लिए। हमारा पुराने-पुराने मंदिर जो हम जाते ही हैं, जब भी साल में 1 बार आते हैं तो हम जाते हैं। और ये है हमारा पुराना मेन शहर अलवर का। यहाँ के जो राजा जी थे बख्तावर सिंह जी के द्वारा बसाया था उनकी बेटी विनय सिंह जी के द्वारा। क्योंकि हम जब भी साल में 1 बार आते हैं तो हमारे जो आते हैं हमारे अलवर के जगन्नाथ जी भगवान जी के मंदिर, त्रिपोलिया मंदिर हम ज़रूर जाते हैं। और सारे यहाँ के जो पहले महाराजा थे, उनके द्वारा यहाँ पे पुरानी-पुरानी उसी ज़माने की दुकानें, और वहाँ उन्हीं के द्वारा बनाए हुए मंदिर, और ये इतनी पुरानी दुकानें हैं गाइज़। और एक बार तो मुझे जब भी हम लोग जाते हैं मम्मी-पापा के पास तो ज़रूर होकर आते हैं सब जगह अपनी यही त्रिपोलिया
गेट है ये, त्रिपोलिया चौराया बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ के बहुत फ़ेमस है यहाँ के त्रिपोलिया महादेव का मंदिर। पूरे अलवर वासी यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं, गणेश जी के यहाँ दर्शन करते हैं। और यहाँ से फिर जब हम लेफ्ट साइड में मुड़ते हैं तो यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं, और ये पूरा सर्राफा मार्केट है हमारे अलवर का। और ये राजा के जो उस टाइम के बने हुए ही सारा ये सर्राफा मार्केट है। सर्राफा मार्केट से फिर एक दरवाज़ा आता है, और मेन सिटी पैलेस तक पहुंचने में 2 दरवाजे और आएँगे। ये पहला दरवाज़ा है, और इस दरवाजे के एंट्रेंस पर ये जगन्नाथ जी भगवान जी का हमारा आराध्य मंदिर है, बहुत सुंदर भव्य। हर साल भगवान जी की रथ यात्रा भी निकलती है, पूरे अलवर में उत्सव जैसा माहौल होता है। अलवर के आराध्य जगन्नाथ जी का मंदिर बीच में आपने देखा। और अब हम ये राइट साइड में मुड़ के अब हम लोग जा रहे हैं सिटी पैलेस अलवर। और ये देखिए गाइस, उसी महाराजा जी के द्वारा जो सब बनाया हुआ था, ये तभी का है सब ये। अब लोगों ने रंग पोतन करके इसको, लेकिन ये उसी ज़माने का है, थोड़ा कुछ जर्जर हो गया है, कुछ खंडर भी बन गए हैं, बट जिनमें लोग रह रहे हैं वो उनका रिनोवेशन भी कराते रहते हैं। और मेन सिटी पैलेस तक पहुंचने पर आपको 3 गेट मिलते हैं, दरवाजे यहाँ हम इनको बोलते हैं। और ये एक इसका जो मेन दरवाज़ा है वो आ गया है, जो इसके अंदर आपको मिलेगा सिटी पैलेस, मूसी महारानी जी की छतरी और सागर, जिसका मैंने पूरे अलग-अलग ब्लॉग बना के भी अपने चैनल पे डाला हुआ है। गाइस ज़रूर चेक करें जाके, बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह है, और लोग दूर-दूर से आते हैं। सरिस्का आपने सुना होगा, टाइगर रिज़र्व है, सरिस्का टाइगर रिज़र्व हमारे अलवर में ही है वो। और ये देखिए गाइस, पूरा सिटी पैलेस का ये पूरा पार्ट स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे सारे जो ये सब यहाँ पे राजा जी के द्वारा ही बनाए मंदिर हैं, और मंत्रियों जो उनके होते थे सारे उनके घर हैं, सारा इस लास्ट वाले जो दरवाजे के अंदर। और ये अब हम पहुँच गए हैं मूसी महारानी जी की छतरी। देखिए सामने ये सागर है हमारे अलवर का, बख्तेश्वर जी महाराज के द्वारा बनाया हुआ और उनके बेटे के द्वारा बनाया हुआ। और ये पूरा यहाँ पे पूरा ये पहाड़ों से बारिश का पानी आके इकट्ठा होता है, इस तरह से ये डिज़ाइन किया हुआ है सागर। यहाँ पे सारे यहाँ जो रानियाँ थी यहाँ स्नान करने आती थी। और इस सागर के पीछे मैं दिखाऊंगी आपको सिटी पैलेस है, जहाँ पे उनका रहते थे राज परिवार। और ये सामने पूरे अरावली, ये सब सामने मनसा माता का मंदिर है, इसका भी मैंने ब्लॉग बनाया है, आप चेक कर सकते हैं। और सामने ये मूसी महारानी जी की छतरी आपको ये सामने ये दिख रही है। ये यहाँ पर बख्तावर सिंह जी की जो सबसे छोटी रानी थी मूसी महारानी जी, वो जब बख्तावर सिंह जी की मृत्यु हो गई थी तो उनके साथ यहाँ पर वो सती हुई थी इसी स्थान पर। वही स्थान है सती माता मूसी महारानी जी का, जहाँ पर वो सती हुई थी। बहुत ही अनोखा और ऐतिहासिक ये स्थान है हमारे अलवर का। और गाइज़ ये इतना सुंदर लगता है, इतना आप कभी अलवर सरिस्का आ रहे हो तो ज़रूर आएँ। यहाँ पर एक बार इस एरिया में सागर, मूसी महारानी जी की छतरी और सिटी पैलेस देखने के लिए अलवर का बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा, और आपका बहुत खुशी होगी, इतनी सुंदर जगह है ये। और ये सामने जो है इसके पीछे है सिटी पैलेस। ये पूरा जो पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये सिटी पैलेस है। ये सिटी पैलेस का बैक साइड आपको यहाँ से दिख रहा है, और सिटी पैलेस का मैंने फ्रंट साइड में पूरा ब्लॉग में अपने बनाया हुआ है, आप लोगों को दिखाया हुआ है। आप प्लीज़ जाके चेक कीजिए अलवर सिटी पैलेस का मेरा ब्लॉग। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये बारहसिंगा अरावली पहाड़ियों से यहाँ पर आ जाते हैं। ये कुछ कहते नहीं हैं, बट यहाँ घूमते रहते हैं, जैसे कि यहाँ डॉग और काऊ घूमती हैं, वैसे यहाँ पे हमारे अलवर में बारहसिंगा घूमते रहते हैं। ये देखिए कितने सारे हैं, ये और है बच्चे हमारे खेलते अलवर का रहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल भीड़-भाड़ नहीं है, बहुत शांत है सागर। अलवर का पूरा जो लोग हैं बहुत शांत हैं, बहुत और दूर वो एकदम मूसी महारानी की पीसफुल छतरी, प्लेस है हमारा दूर जो अलवर। दिख रही है वो। और ये मूसी बनानी जी मूसी का महारानी की छतरी, छतरी ये का पूरा पूरा सागर है। यहाँ से सुंदर नज़ारा। और ये सिटी पैलेस का बैक साइड है ये देखो उसमें सिटी खड़ा हुआ है वो पैलेस का। आराम से, विनय नीचे विलास है। पैलेस भी हाँ, कहते हैं है अलवर ना? के सिटी पैलेस को। और वाह, ये भी यहाँ का पानी थोड़ा-सा ग्रीन हो गया है, क्योंकि जब मुझे बारिश बैग होती पकड़ो है जरा, तो थोड़ा ये भारी पूरा है, कंधे पे ना लबालब ले लो। भर ओके, जाता है सागर वाह। अलवर का, ऊपर तक आ जाता है। ये सीढ़ियाँ भी इवन कभी-कभी पूरा छुप जाती हैं जब कभी अच्छी बारिश यहाँ पर होती है। और ये एक तरह से रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक पे पूरा बनाया हुआ है।
यहाँ पर ये सामने आपको मनसा माता का मंदिर, ये सामने ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, राजा जी के पापा द्वारा कहाँ ही बैठे बनाया हैं? हुआ था। सबसे ऊपर चोटी पे एकदम हनुमान जी का ये सामने व्हाइट वाला मनसा माता का मंदिर। और ये है, अब आज ख़ास दिन आ गया है वापस जाने का। आज मैं जा आ रही गए हूँ आ गए। वापस, थोड़ा इमोशनल था मेरे लिए बहुत ज़्यादा। और अब हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन, पापा-मम्मी मुझे छोड़ने के लिए आए थे। बहुत भारी मन से, बहुत एकदम इमोशनल हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। इवन इस टाइम भी जब मैं इस अपना हाँ, बना रही हूँ तो भी मेरे को एकदम भारी हो रहा है मेरा मन। बहुत मुश्किल होता है अपने मम्मी-पापा के घर से वापस आना। वो भी ख़ासकर जब हम अकेले जाते हैं तो वो पहले वाले एकदम छोटे बच्चे बन जाते हैं वेट मम्मी-पापा के। वेट। मम्मी-पापा शो नहीं करते हैं, उनको वो नॉर्मल ही रहते हैं क्योंकि बट इमोशनल तो वो भी होते हैं अपने मोबाइल बच्चों मोबाइल को कर लो दोनों। लेके, क्योंकि बच्चे तो हमेशा अपने दोनों कर लो, माँ-बाप स्क्रॉलिंग के, कर लो। माता-पिता के छोटे बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएँ, हमेशा उनका प्यार एज़ इट इज़ रहता है। और ये मैं अब ली है और ये मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में, अब मैं ट्रेन से दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली मेरी दीदी रहती है, दिल्ली से मेरी फ़्लाइट है वापस बैंगलोर की। और ये मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे कोल्ड हो रहा था बहुत ज़्यादा और मैंने टैबलेट ली थी और मेरी आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है। और ये अब हम पहुँच गए दिल्ली कैंट। दिल्ली मेरी दीदी मुझे लेने आने वाली थी और ये दिल्ली आ गया है। और ये था गाइज़ मेरे मम्मी का, कैसा लगा आपको? और ये मैं दिल्ली में भी 2 दिन रुकी थी बट उसका मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज मैं आ गई हूँ अगेन दोबारा से टर्मिनल 2 पर ही आई हूँ, मेरी फ्लाइट टर्मिनल 2 से ही है। और गाइज़ मैं आपको एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाली चीज़ बताती हूँ कि मेरी ये वही फ्लाइट है बोइंग 787 जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, वही फ्लाइट है ये। और जो मैं आई थी दिल्ली टू बैंगलोर थी। ये थी बोइंग 787 ही थी ये, बट ये वो वाला क्राफ्ट था या नहीं लेकिन उसी का ये तो जी हाँ गाइस, ये बोइंग 787 है, एयर इंडिया का प्लेन, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यूज़ होता है। बट ये कभी-कभी ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं बोइंग 787 को। तो बाद में ये मेरे कुछ समय के बाद ही जब मैं आ गई थी तो ये पता चला क्रैश हो गया है। बट बहुत ही हमारे दर्दनाक हादसा था हमारे भारत का, बहुत लोगों की उसमें जान गई, भगवान सबकी आत्मा को शांति दे और भविष्य में कभी इस तरह की कोई घटना ना हो, इसकी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। सभी लोग खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें इसी तरह से। तो चलिए चलते हैं, बाय।